आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। विश्वामित्र की तपस्थली ऐसे अपने अलीगढ़ की ये भूमि, जहां राजा महेंद्र प्रताप के प्रताप से एक जमाने में यह राष्ट्रीय आंदोलन का एक गढ़ रहा। सखी संप्रदाय के प्रमुख स्वामी हरिदास की भूमि रही। प्रसिद्ध कवि नीरज की जन्मभूमि रही। और हम सब जिनका हृदय से सम्मान करते हैं, ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह की भी ये जन्मभूमि रही है। बाबूजी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सुशासन कैसा होता है वो बताया था। और बाबूजी ने राम जन्मभूमि के लिए अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बलि चढ़ाया था। मुझे बताओ, जब राम जन्मभूमि आंदोलन लेकर आडवाणी जी निकले थे, रथ यात्रा निकली थी, किसने गोली चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई थी। डंडे किसने चलाए थे? समाजवादी पार्टी ने चलाए थे। और राम मंदिर बनाने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया है। मित्रों, अखिलेश बाबू कितना भी दम लगा दे, मैं आपको बताता हूं कि देखते 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 कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। और मित्रों, ये सभी उत्तर प्रदेश वालों की, दुनिया भर के श्रद्धालुओं की ये इच्छा थी। ये प्रदेश में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से ये सपा बसपा सपा बुआ बबुआ इन लोगों का राज रहा। मुझे बताओ, ये बुआ बबुआ उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश से गुंडाई समाप्त कर सकते हैं? गरीबों के घर में 2 साल तक मुफ्त में अनाज भेज सकते हैं क्या? गरीब माताओं के लिए शौचालय बना सकते हैं क्या? गरीब के घर में बिजली भेज सकते हैं क्या? गरीब को घर दे सकते हैं क्या? 5 लाख तक की सारी दवाइयों का खर्चा ये अखिलेश मुफ्त में दे सकते हैं क्या? अगर ये देने का साहस किसी में है तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी में। और उन्होंने एक कर दिखाया। मैं जन विश्वास यात्रा में जनपद जनपद जा रहा हूं। ये मेरी 10वीं सभा है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, जहां भी गया ऐसा ही सैलाब देखा है, ऐसा ही सैलाब देखा है। जहां तक नजर पड़ती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, ये भीड़ देखकर मैं कहता हूं, अखिलेश बाबू कितना ऊपर नीचे हो लो, इस बार भाजपा की 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनने वाली है। बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? मित्रों, मैं बोलूंगा, अब की बार आप बोलोगे 300, बोलोगे तो बोलिए अब की बार, अब की बार, अब की बार। माताओं, भाइयों, बहनों, समाजवादी पार्टी 3 P के आधार पर चलती थी। परिवारवाद, पक्षपात और पलायन।
भारतीय जनता पार्टी 3 वी के आधार पर चलती है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। मित्रों, मुझे बताइए, जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है, बजरंग बली दिखाई पड़ता है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। उनके शासन में हर गुनाह, चाहे डकैती हो, बलात्कार हो, लूट हो, हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, हर गुनाह में कटौती आई है। अभी अभी एक कांग्रेस यहां घूम रही है, वो बहन जी घूम रहे हैं। गत चुनाव में मैं आया था, गत चुनाव में राहुल जी ने यहां सभा करी थी और वो आलू की फैक्ट्री डालना चाहते थे। भाई, आलू फैक्ट्री में होता है क्या? आलू फैक्ट्री में होता है क्या? आलू फैक्ट्री में होता है क्या? उनको मालूम ही नहीं है कि फैक्ट्री में आलू नहीं होता, ये धरती माता आलू उगाती है। मित्रों, एक कांग्रेस, सपा, बसपा उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का भला करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, आप मुझे बताओ, ये युवा बैठे हैं, बताएं, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोले, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये बुआ बबुआ दोनों, ये कांग्रेस पार्टी भी धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को उखाड़ कर फेंक दिया और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना पड़ा है। मित्रों, देश में आतंकवाद था, कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं था, हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी जी ने पुलवामा और उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये अखिलेश क्या करते हैं? अखिलेश क्या करते हैं? चुनाव आता है ना, इनको बाबूजी नहीं याद आते, कल्याण सिंह याद नहीं आते, उनको जिन्ना याद आता है, जिन्ना याद आता है। मित्रों, मुझे बताओ, जिन्ना की बात करने वाले, जिन्ना के महिमा मंडन करने वालों को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मित्रों, इस सपा, बसपा, बुआ बबुआ, बहन जी, कोई उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकता। मित्रों, यहां समाजवादी पार्टी ने एक निजाम बनाकर रखा था। निजाम का स्पेलिंग है NIZM, ZAM। मित्रों, एन से था नसरुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेडे से आजम खान और एम का मतलब है मुख्तार अंसारी। मुझे बताइए, आप फिर से आजम खान और मुख्तार का शासन चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या कि आपको राम जन्मभूमि बनाने वाला मोदी और योगी का शासन चाहिए? मोदी और योगी का शासन चाहिए ना?
तो मित्रों आपको कमल के निशान पर वोट दबाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। चुनाव की तिथियां घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापिस लाना पड़ेगा। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जरा जोर से एक साथ बोलिए, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 300 से ज्यादा सीटों से सरकार बनाएंगे? योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।